हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। इस क्लास में हम लोग बिहार स्पेशल में जो बिहार का आर्ट एंड कल्चर है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। रीजन बीइंग कि ये पोर्शन जो है आपके लिए मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में आपको यहाँ से एक से दो क्वेश्चंस हर साल मिलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से अभी थोड़ा सा आपको टाइम मिला हुआ है, आपका जो भी प्रीलिम्स का एग्जाम है वो एक्सटेंड है। इस वजह से थोड़ा सा जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है उसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि केवल यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। हर साल एक से दो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आपको मिलेगा। बट वही है कि क्वेश्चंस जो है वो एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न के साथ ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कई बार ये पूछा गया है कि जो आपका गोल घर है ये कहाँ पर है, या फिर उसका जो इंजीनियर है वो कौन है। तो ये सारे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी है, साथ में मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है। तो इस वजह से आप क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं क्रिएट कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है और कौन सा क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर का है। तो चलिए अपना डिस्कशन यहाँ से शुरू करते हैं। प्लस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बिहार का जो आर्ट एंड कल्चर है उसको हम टोटल 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है आर्किटेक्चर ऑफ बिहार, ठीक है। आर्किटेक्चर में मेनली हम लोग पिलर्स हुआ, ठीक है, जैसे स्तूपा हुआ और केव्स हुआ, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आती है पेंटिंग्स, ठीक है। पेंटिंग्स में जैसे आप पढ़ेंगे कि कलाम पेंटिंग्स हैं, पटना कलाम है ना। उसके बाद फिर आप मिथिला पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे और भी जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं उसके बारे में आप पढ़ते हैं। वहां से भी रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही। उसके बाद हम लोग बिहार की म्यूजिक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर म्यूजिक के बाद हम लोग डांस और फोक ड्रामा के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर फेस्टिवल्स के बारे में देखेंगे एंड लास्टली हम लोग बिहार के इंपॉर्टेंट फेयर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों जगह आ चुका है। जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सोनपुर जो फेयर है ये किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है, प्लस किस रिवर के बैंक पे लगता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है रेगुलर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इस वजह से ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपना डिस्कशन हम लोग आर्किटेक्चर ऑफ बिहार से शुरू करते हैं, ठीक है। जो आर्किटेक्चर है इसके एविडेंस हमको बिहार में मौर्यन पीरियड से ही मिलते हुए आए हैं। जैसे मौर्यंस के पिलर मिलते हैं, ठीक है, स्तूपा वगैरह मौर्यंस में ने बहुत सारे बनवाए हैं। साथ में बहुत सारी केव्स हैं जिनका कंस्ट्रक्शन मौर्यन पीरियड में हुआ है, ठीक है। जैसे उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कुम्हरार पिलर है ना। तो कुम्हरार पिलर में क्या है, वहां पर 80 पिलर्स मिले हैं जो कि कहां पर हैं, बिहार के पटना में, है ना। तो यही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है कि कुम्हरार पिलर कहाँ पे हैं, ठीक है। तो कुम्हरार पिलर जो है वो बिहार के पटना में मिले हैं। उसके बाद फिर क्या है कि ये पिलर जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है ना। अगर आप पिलर को ऊपर से देखेंगे तो ये सर्कुलर फॉर्म में है। साथ में आपको पता होना चाहिए कि ये मोनोलिथिक पिलर है। मोनोलिथिक का आपका मतलब होता है कि एक पूरा पत्थर होगा, है ना, और पत्थर को क्या किया गया है, काट के उसको एक पिलर के फॉर्म में चेंज कर दिया गया है। तो उससे क्या होता है कि पूरा एक जो पिलर है वो एक सिंगल पत्थर से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसको ब्रिक बाय ब्रिक करके उसको जोड़ा गया है, नहीं, वो सिंगल पत्थर से बना हुआ है। सिमिलरली अगर आप देखें तो उस पे एनिमल्स के भी फिगर मिलते हैं, ठीक है। किस पे, एक इन्वर्टेड लोटस बना, लोटस का फ्लावर बना हुआ होता है, उस पर एनिमल के फिगर्स बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप याद रखेंगे कि ये जो कुम्हार पिलर है इससे पहले क्या हुआ होगा, एक ह्यूज रूम बनाया गया होगा जो कि वुड्स के द्वारा बना हुआ होगा, ठीक है। इन स्टोन के जो पिलर्स थे उस पर वुड्स का यूज करके, लकड़ी का यूज करके बहुत बड़ा हॉल बना हुआ होगा। बट ओवर द टाइम जो लकड़ी है वो सड़ गई या फिर जल गई, है ना, उससे वो पोर्शन जो है वो आज नहीं मिलता है। बट बेस जो कि पिलर्स का बेस है वो मिलता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक टाइम रहा होगा जहां पर वहां पर बहुत बड़ा रूम रहा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम अशोकन पिलर्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अशोकन पिलर्स जो हैं वो मोनोलिथिक पिलर्स हैं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक जो पिलर होगा वो सिंगल पत्थर का बना हुआ होगा, ठीक है।
पर्टिकुलरली एक पूरी पत्थर की चट्टान लेकर उसको ठीक से काटा गया होगा और उसको पिलर के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया होगा। इस वजह से जो अशोकन पिलर है आप याद रखेंगे कि वो एक मोनोलिथिक पिलर्स होते हैं, एक सिंगल पत्थर से बने हुए होते हैं, ठीक है। और इनको मेनली यूज किया जाता था रिलीजन के प्रोपोगेशन के लिए। रिलीजन के प्रोपोगेशन के लिए कैसे यूज करेंगे कि उसका एक बोर्ड टाइप का बनाएंगे, ठीक है। जैसे बोर्ड टाइप यूज करेंगे, कहने का मतलब है कि एक पिलर होगा, उसको एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ये लोग लगाएंगे और उस पे जो भी रिलीजियस टीचिंग्स होंगी या फिर रिलीजियस मैसेजेस होंगे उसको उस पिलर पे जो है वो इंस्क्राइब कर दिया जाता है, ठीक है, लिख दिया जाता है, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक वहां पर बना रहेगा और पब्लिक को पर्टिकुलरली जो भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वहां के रूलर वो कन्वे कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पिलर्स होते हैं उसमें एनिमल्स के फिगर बने हुए होते हैं, जो कि एक इन्वर्टेड फ्लावर होता है लोटस का, उस पर बने हुए होते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये पिलर्स कहाँ कहाँ मिले हैं, तो आपको प्लेस प्लेस के साथ साथ मेनली आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। क्वेश्चन में प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो मेनली आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछता है कि किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पिलर है, ठीक है। जैसे लौरिया नंदनगढ़ जो पिलर है ये वेस्ट चंपारण में मिलता है, ठीक है। और जो लौरिया अरेराज पिलर है ये ईस्ट चंपारण में मिलता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि अगर ये बिहार का मैप है तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ये आपका ईस्ट चंपारण हो जाएगा और ये वेस्ट चंपारण हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि वेस्ट चंपारण में आपको मिलता है लौरिया नंदनगढ़, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ जो पिलर है वो आपको वेस्ट चंपारण में मिलता है और लौरिया अरेराज जो पिलर है वो आपको ईस्ट चंपारण में मिलता है। तो यहां से आप याद रखेंगे दोनों ही पिलर्स के डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है। उसके अलावा जो रामपुरवा पिलर है आप याद रखेंगे ये ईस्ट चंपारण में मिला है, ठीक है। रामपुरवा पिलर जो है उसको एग्जावेट किया गया है ईस्ट चंपारण से, ठीक है। उसके बाद फिर बसारा जो पिलर है वो मिला है आपको वैशाली में। तो ये चारों पिलर इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेनली फॉर प्रीलिम्स, इस वजह से आप इनको याद रखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि दो स्टैचू भी मिली हैं यक्ष की, कहां से, पटना में, ठीक है। और ये एक हिसाब से मेड फ्रॉम लाइट ब्राउन सैंडस्टोन है ना। तो जो पत्थर इसमें यूज किया गया है वो लाइट ब्राउन कलर का है, ठीक है। आप याद रखेंगे कि दो स्टैचू कहां से मिली हैं यक्ष की, पटना से, है ना। उसके बाद फिर अब आपको पता होना चाहिए कि एक नेकेड स्टैचू भी मिली है मैन की, जो कि पटना से ही मिली है, ठीक है। लोहानीपुर पटना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक नेकेड मैन की स्टैचू कहां से मिली है, तो आपको याद रखना है कि लोहानीपुर पटना से मिली है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जैन के किसी तीर्थंकर की स्टैचू है। क्यों? रीजन बीइंग कि एक हिसाब से ये जो है इसका जिस पर्टिकुलर पोस्चर में ये स्टैचू है वो है कयोस्ट सार्क, ठीक है, कयोस्ट सार्क, जो कि एक जैन स्टाइल में का एक हिसाब से पोस्चर है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि दीदारगंज विमेन स्टैचू, ठीक है। दीदारगंज विमेन स्टैचू जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके बिहार पीसीएस का छोड़िए, आप यूपीएससी और यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, क्योंकि ये जो स्टैचू है ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। रीजन बीइंग कि बहुत ही पॉलिश्ड और बहुत ही रियलिस्टिक स्टैचू है, जो अब तक कहीं भी एग्जीक्यूशन में मिली है। और इतनी पुरानी स्टैचू इतने अच्छे उसमें आज तक बाकी कहीं नहीं देखी गई है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको याद रखना है कि ये मिली कहां से है, तो पटना सिटी में ही एक दीदारगंज विलेज है ना। आप याद रखेंगे कि इसी वजह से इसको दीदारगंज विमेन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दीदारगंज विलेज पटना से मिली हुई है ना। और ऑब्वियसली पटना में जैसे गंगा रिवर है, तो आपसे अगर पूछे कि किस रिवर बैंक पे मिली है, तो आपको याद रखना है गंगा रिवर बैंक पे मिली है ना। और किस पर्टिकुलर ईयर में इसको एक हिसाब से एग्जीक्यूट किया गया था, तो 1917 में किया गया था, ठीक है। इसके और भी नाम है, जैसे यक्षी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और स्त्री रत्ना के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दीदारगंज चौरी बियरर है ना। तो दीदारगंज चौरी बियरर आए, या फिर स्त्री रत्नाएं, या फिर यक्षी आए, है ना। इन तीनों नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि ये पर्टिकुलरली ब्राउन सैंडस्टोन से बनी हुई है, जिसको हम चुनार सैंडस्टोन भी बोलते हैं, है ना। चुनार जो है आप जानते हैं कि बनारस के बाद, है ना, बनारस के पहले ये पड़ता है, बनारस वाले रीजन में पड़ता है। उसके बाद फिर
इसको एक हिसाब से लाइफ साइज्ड स्टैचू भी बोलते हैं। रीजन बीइंग कि आज के समय में जो एक रियल में विमेन्स की एक हिसाब से हाइट होती है, ठीक है, तो उस एवरेज हाइट की ही इसकी हाइट है। कितनी हाइट है इसकी? 5.2 फीट, या फिर कहें कि 160 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है। जो स्टैचू है, ठीक है, उसकी हाइट जो है एकदम रियलिस्टिक विमेन की हाइट के बराबर है। उसके अलावा आप याद रखेंगे इसको एसोसिएट किया जाता है फर्टिलिटी से, प्रॉस्पेरिटी से, ठीक है, और माइथोलॉजी से। फिर इसके कुछ फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपके अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको ऑप्शंस बना के दे सकते हैं। आपको याद रखना है कि बहुत ही ये पॉलिश्ड सरफेस है, इसके हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, और आइडियलिस्टिक फीमेल फॉर्म है। मतलब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसकी जो हाइट है 5.2 फीट है, या फिर आप कह सकते हैं 160 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है, और ग्रेसफुल पोस्चर है। मतलब ये त्रिभंगा स्टाइल में खड़ी हुई है, ठीक है, और मतलब इसका एक अपना अटायर है, हेयर स्टाइल है, इसने पीछे अपने बालों का बन बना रखा है, ठीक है। एक्सप्रेशन की बात करें अगर, तो फेस फेस के जो एक्सप्रेशन है वो काम है, प्लस थोड़ा सा स्माइल करते हुए, और जो आईज हैं वो हाफ क्लोज्ड हैं, ठीक है। एक हिसाब से आप कह सकते हैं मेडिटेटिव पोस्चर में इनकी आईज है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि उदांतपुरी, विक्रमशिला महावीरा और विष्णुपद टेम्पल, ठीक है, ये तीन जो हैं ये आपके पाला आर्ट के एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि पाला आर्ट में मेनली जो भी आपके आर्किटेक्चर मिलता है वो ब्रिक्स से बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें क्या मिलता है आपको, जो ये मतलब ये तीन फीचर्स हैं, है ना, ये तीन जो आर्किटेक्चर हैं, इसमें आपको कोर्टयार्ड मिलता है। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। उसके बाद फिर इसमें वरामदा भी मिलता है, और रूम मिलते हैं मॉन्क्स के रहने के लिए, ठीक है। और इसमें जो भी ये स्कल्पचर्स हैं इस टाइम पीरियड में जो भी मिलते हैं, उसमें स्कल्पचर्स बनाने के लिए स्टोन और ब्रॉन्ज का यूज किया गया है, ठीक है। आप याद रखेंगे कि इसके जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स थे, उसको उसके जो मेन क्रिएटर्स थे उनका आप नाम याद रखेंगे कि धीमन और विथपल, है ना। ये दो जो नाम हैं आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे ये दो नाम पूछ लेगा कि ये किस चीज से एसोसिएटेड हैं, तो आपको याद रखना है कि ब्रॉन्ज स्कल्पचर से रिलेटेड हैं। कब के? पाला आर्ट टाइम पीरियड के, ठीक है। उसके बाद फिर हम मिडिवल पीरियड का आर्किटेक्चर देखेंगे बिहार का। मिडिवल पीरियड की अगर बात करें तो अफगान स्टाइल में अगर हम देखें तो जो शेर शाह सूरी की टॉम्ब है, ठीक है, वो अगर आपसे पूछता है कि किस स्टाइल में बनी हुई है, तो आप याद रखेंगे कि वो अफगान स्टाइल में बनी हुई है, ठीक है। और शेर शाह सूरी जो टॉम्ब है वो पर्टिकुलरली आपको जो सासाराम डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहां पर मिल जाती है। इसको बिल्ड किया गया था 1445 में, ठीक है। और ये ऑक्टागोनल टॉम्ब है। ऑक्टागोनल मतलब इसके टोटल 8 ऐसे एंगल्स हो जाते हैं। उसके बाद आप याद रखेंगे कि ये एक पर्टिकुलरली लेक के बीच में बनी हुई है ना। आप याद रखेंगे शेर शाह सूरी की जो टॉम्ब है ये मिडिल ऑफ द लेक में बनी हुई है, और इस पर ऊपर एक बहुत बड़ा डोम बनाया गया है, ठीक है। तो लार्ज डोम रूफ इज फाउंड ऑन शेर शाह सूरी टॉम्ब। उसके बाद आप याद रखेंगे बिहार में ही कि टॉम जो है मलिक इब्राहिम की, या फिर आप कह सकते हैं कि मलिक बाया, है ना, ये दोनों सेम ही है, मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बाया। इनकी जो टॉम है ये भी जो है अफगान स्टाइल में बनी हुई है, ठीक है। ये कहाँ पर मिलती है? बिहार के बिहार शरीफ डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, और इसको 1353 में बनवाया गया था, ठीक है। मतलब ये जो आपकी है ये टॉम्ब ऑफ मलिक इब्राहिम, ये शेर शाह सूरी की टॉम्ब के पहले बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं शेरशाह सूरी की जो टॉम्ब है 1545 में बनी हुई है ना, और ये 1353 में, मतलब आपकी लगभग 100 साल पहले ये बनी हुई थी। उसके बाद फिर आपको याद रखना है कि टॉम्ब ऑफ हसन खान और टॉम्ब ऑफ इस्लाम शाह, ये दोनों भी सासाराम में ही मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि मुगल स्टाइल की बात करें तो टॉम्ब ऑफ शाह दौलत, है ना, जो कि मनेर पटना में पड़ती है, ये जो है मुगल स्टाइल में बनी हुई है ना। और ये किसने बनवाई थी? तो इब्राहिम खान ने बनवाई थी 1617 में, है ना। और किससे बनी हुई है? तो ये रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है।
उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में यूरोपियन या फिर गॉथिक स्टाइल, गॉथिक और यूरोपियन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसी वजह से दोनों को हमने साथ में लिख दिया है, ठीक है। गॉथिक मेनली अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री से अगर रिलेट करते हैं तो उसको गॉथिक बोलते हैं, वैसे गॉथिक और यूरोपियन दोनों सेम ही होती हैं। तो आप याद रखेंगे कि पटना का जो राजभवन बना हुआ है, ठीक है, जहां पर गवर्नर रहते हैं, वो राजभवन जो है यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ है। साथ में और भी ये जो भी नीचे दिए हुए हैं, जैसे पटना सेक्रेटरीट, ठीक है, पटना कॉलेज, पटना हाई कोर्ट या फिर पटना कॉलेज भवन, ठीक है, बांकीपुर चर्च और पादरी की हवेली, ठीक है, ये जो भी आप कह सकते हैं बिहार की इंपॉर्टेंट जहां पर ऑफिसेज हैं या फिर पटना कॉलेज जहां पर है, ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं ये यूरोपियन स्टाइल में बनी हुई हैं। उसके बाद फिर हम देखें कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल क्या है, तो बिहार का जो म्यूजियम बना हुआ है, ठीक है, पटना म्यूजियम और सुल्तान पैलेस, ये दो प्लेस ऐसे हैं, ये दो आर्किटेक्चर ऐसे हैं, ठीक है, जो कि इंडो इस्लामिक आर्ट फॉर्म में बने हुए हैं। आप याद रखेंगे कि इंडो इस्लामिक के दो एग्जाम्पल हैं, पटना म्यूजियम और सुल्तान पैलेस। इसके अलावा आप और इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर जो बिहार के हैं, जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं या फिर जहां से क्वेश्चन आता है हमेशा, आप याद रखेंगे मधुबनी जो महाबोधि टेम्पल जो है वो अशोका से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा ये जो महाबोधि टेम्पल है, ये निरंजना रिवर पे है ना, गया में निरंजना रिवर जो है उसके बैंक पे आपको मिलता है महाबोधि टेम्पल, है ना। और निरंजना रिवर के किनारे ही बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला था। तो आप याद रखेंगे कि निरंजना निरंजना जो रिवर है वो महाबोधि टेम्पल से रिलेटेड है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इसको कुमारगुप्त वन ने बनवाया था, ठीक है, और इसको डिस्ट्रॉय जो किया था वो बख्तियार खिलजी ने किया था। यहां से भी क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। उसके बाद फिर आप याद रखेंगे कि विश्व शांति स्तूपा जो है, ठीक है, ये राजगीर में बना हुआ है और इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो 1969 में हुआ था जापानीज की हेल्प के थ्रू, ठीक है। जापानीज ने, क्योंकि वहां पर बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है, तो इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारे स्तूपा बनवाए हैं। और जो इंडिया में राजगीर में जो विश्व शांति स्तूपा है, ठीक है, जो कि व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, ये एक हिसाब से जो जापानीज हैं उनके हेल्प के थ्रू बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप गोलघर की बात करें, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि गोलघर पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो गोलघर जो है ये 2 साल में बन के तैयार हुआ था, ठीक है। 1784 से बनना शुरू हुआ था और 1786 में फाइनली बन के तैयार हुआ था। ये पटना में है, ठीक है। और आप याद रखेंगे कि अगर ये गांधी मैदान है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, तो गांधी मैदान के वेस्ट में जो है ये बना हुआ है गोलघर आपका, है ना। और ये डोम शेप्ड में बना हुआ है और इसमें क्या, इसका बनवाने का पीछे पर्पस क्या था, ठीक है, तो इसमें मेनली ग्रीनरी को स्टोर करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। इसके इंजीनियर पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो गोलघर है उसके चीफ इंजीनियर कौन थे, तो आपको याद रखना है कि जॉन गार्टिन जो है इसके चीफ इंजीनियर थे, ठीक है। तो गार्टिन आप नाम याद रखेंगे, जो है गार्टिन नेम जो है वो आपका गोलघर से एसोसिएटेड है। उसके बाद फिर हम देखें कि केसरिया स्तूपा क्या है, ठीक है। तो आपको ईस्ट चंपारण, है ना, ये अगर बिहार का मैप है तो यहाँ पर ये ईस्ट चंपारण है, ये वेस्ट चंपारण है। ईस्ट चंपारण में आपको केसरिया स्तूपा मिल जाता है और ये एक हिसाब से सबसे टॉलेस्ट और लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा है ना, इन द वर्ल्ड, है ना, ये यहाँ पे नहीं है, ये टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। उसके अलावा ये अशोका के टाइम पे बनवाया गया था और इसका जो लोकल नाम है वो भी आपको याद रखना है कि इसका जो लोकल नाम है जिसे जाना जाता है वो है राजा बेन का देवरा, है ना। तो राजा बेन का देवरा जो है ये इसका लोकल नाम है, किसका, केसरिया स्तूपा का। आप यहाँ से याद रखेंगे। हम लोगों ने बिहार का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अभी आप एक काम करेंगे कि इसको थोड़ा सा आप 1.5x पे फिर से रिवीजन करेंगे, है ना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस आपकी जो भी फ्रेंड्स जो बिहार का एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ भी इसको शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिहार की जो पेंटिंग्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।